तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कैसे कैसे इन्वेंशन हुए, क्या क्या उसमें अपग्रेडेशन हुआ, कैसे कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर मतलब आया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग क्या होती है उसकी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। राइट, इससे पहले भी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको माइक्रो प्रोसेसर पे। राइट, तो देखो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो होता है आपका, वो कंप्यूटर में आप कहाँ पे देखते हो? इनपुट डिवाइस में नहीं, आउटपुट डिवाइस में। जो आप मान लो कि आपने इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट दिया, ठीक है, और आउटपुट डिवाइस से आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या उसने जो भी आपका इनपुट डिवाइस से, मान लो कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो आपने इनपुट दिया 1 और 2, ठीक है, आपने बस इनपुट दे दिया, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, उसे ये तो नहीं पता ना कि उसे एडिशन करना है या फिर उसे सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है। राइट, तो इनपुट डिवाइस आपका सिंपली क्या देगा? एक इनपुट देगा। राइट, उसके बाद क्या होता है, जो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, मान लो मैंने 2 और 5 दिया, उन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? 2 और 5 कितना होता है? 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 7। तो आउटपुट डिवाइस क्या कर देगा? उस जो भी नंबर का जो एडिशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट डिवाइस पे आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जो मान लो कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिला, इनके बीच में जो एडिशन परफॉर्म किया उस किसने किया? आपका माइक्रो प्रोसेसर ने। राइट, तो आपका जो बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कहाँ पे होता है? आपके सीपीयू में लगा होता है। ठीक है, जब आप सीपीयू खोल के देखोगे तो उसमें मदरबोर्ड होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड पे क्या होता है? एक पाम साइज का चिप लगा होता है। ठीक है, तो फैंस वगैरह लगे होते हैं, हीट सिंकिंग डिवाइस वगैरह पहले लगी होती थी। राइट, ठीक है, तो आप जब उसे हटाओगे तो देखोगे आपकी वहां पे आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है? ये जो आपका जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है आपका? दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है आपका? एक ब्लॉक डायग्राम है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? देखो कंप्यूटर में क्या होगा आपका? सबसे पहले क्या इनपुट डिवाइस होता है। मान लो कि हमें इनपुट वगैरह देना है, आप किससे दोगे? इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल जो आपने पहले बहुत बेसिक्स भी पढ़े होंगे, इससे क्या होता है? कीबोर्ड होता है। राइट, इट इज यूज टू गिव द आउट इनपुट। राइट, माउस होता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपकी? इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर पे क्या होता है? आपका जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, प्रिंटर हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है? आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज अ सीपीयू। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका? यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो क्या परफॉर्म करता है? आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, और क्या करता है? कंट्रोल यूनिट्स भी होते हैं। एएलयू होता है, दैट इज अ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर्स होते हैं एंड मेमोरी होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो ये आपका किसका डायग्राम था? दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो यहां तक हो गया। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज अ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट डिजाइन बाय यूजिंग अ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इट्स इंक्लूड एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर ऑफ अ सीपीयू इन अ सिंगल पैकेज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है? आपके बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, जो आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखते हो वो क्या लिखते हो आप? 0-1 के फॉर्म में लिखते हो। राइट, तो वो 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। राइट, 0-1 को समझता है। वो आप जिस फॉर्म में लिखते हो उस प्रोग्राम को वो नहीं समझ पाता। राइट, ठीक है, तो आपका बाइनरी क्या हो गया? बाइनरी क्या होता है? 0-1 होता है। ठीक है, तो आपका कुछ भी होगा तो वो 0-1 के फॉर्म में ही समझेगा। आप जो लिखते हो प्रोग्राम उसे नहीं समझ पाएगा। हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं? मान लो जैसे आपने अगर सी पढ़ा हो तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? अगर वी हैव टू ऐड द 2 नंबर्स तो हम कैसे लिखते हैं? A = B + C। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग। अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है अपने जब सी आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, आप जब सी लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें प्रोग्रामिंग जो लिखते हो, तो आपको अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे? B + C। ठीक है, दिस इज अ
हायर लेवल लैंग्वेज, इसे हम क्या कहते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अगर आप 8085 पढ़ रहे हो तो आप क्या लिखते हो, अगर आपको 2 नंबर को, सपोज आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे, ऐड BC। इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू ऐड द 2 नंबर विच इज स्टोर इन रजिस्टर B and C। ठीक है, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या लिखोगे, ऐड B and C। वो 2 नंबर कहां पे स्टोर होंगे, आपके इस 2 रजिस्टर में स्टोर होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, राइट। अगर हम जो C में जो लैंग्वेज लिखते हैं, जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, और जो हम 8085 के लिए लिखते हैं दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज। तो जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्या ये 2 लैंग्वेज को समझ सकता है, नहीं। ठीक है, तो आप जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 लिखते हो वो किस में लिखते हो, आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हो। तो क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है आपने ऐसे लिख दिया प्रोग्रामिंग, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर उसे समझ पाएगा, नहीं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे समझेगा, तो वो क्या समझेगा, 011 कुछ भी है, मान लो हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, हमने ये ले लिया, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज, या फिर ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। तो आपका क्या होता है, जो आपका मशीन होगा, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, वो क्या समझेगा, इस बाइनरी कोड को समझ पाएगा, इसे नहीं समझ पाएगा। तो हमने प्रोग्रामिंग तो इस लैंग्वेज में की है, लेकिन वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करेगा, कोई तो हमें कुछ तो चाहिए होगा जो उस, मान लो कि हमने कोडिंग इस लैंग्वेज में की, उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सके। तो क्या होता है, अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज को लिखा है तो उसके लिए जो आता है वो क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ना कि वो आपका एरर चेक करने में होता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर बाइनरी कोड, या ऑब्जेक्ट, या फिर मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ गए आप। तो आपका अगर जैसी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर होगा वो समझ जाएगा कि हमें ऑपरेशन क्या करना है। ठीक है, वैसे असेंबलर के लिए क्या आता है आपका, सॉरी ये असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या आता है, आपका असेंबलर आता है। ठीक है, जो आपका असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं। तो असेंबलर आपका क्या करता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम होता है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो 0-1 के फॉर्म में ही समझ सकता है। ठीक है, आपके ना हाई लेवल को समझ पाएगा, ना ही असेंबली लैंग्वेज को समझ पाएगा। और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग, मान लो कि हमें ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो हम इस फॉर्म में लिख सके, क्योंकि हमें याद रखने बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 0-1-0-1 हम इस चीज से फेमिलियर है कि अगर हम 2 नंबर को ऐड करना तो क्या होता है, ऐड B+C, इसे हम याद कर सकते हैं, लेकिन इस बाइनरी कोड को हम याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, आपका हाई लेवल लैंग्वेज में क्या सी प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, या फिर आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो हम जो भी प्रोग्राम जो लिखेंगे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, और योर असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट दिस असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, या फिर लो लेवल लैंग्वेज। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, जो भी आपका ये जो, मान लो कि आपने प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो आपका असेंबलर क्या करता है, जैसे आप एग्जीक्यूट मतलब आपने प्रोग्रामिंग की तो आपका असेंबलर क्या करेगा, इससे क्या करेगा, आपके बाइनरी फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में चेंज करके आपका कहाँ स्टोर कर देगा, आपके मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, समझ गए, वो क्या करेगा, आपके मेमोरी में स्टोर कर देगा। वहां से क्या होगा, जब आपको कोई प्रोग्राम रन करना होगा तो आपका सिस्टम क्या करेगा, उसे क्या कर लेगा, वहां से वो क्या करेगा, आपका इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसे क्या करेगा, फैच करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके 3 बेसिक फंक्शन है, आपके फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, मान लो कि हमने जो भी प्रोग्राम लिखा वो क्या होता है, आपके मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, जैसे ही आपके मेमोरी में जाके स्टोर होगा तो वो क्या करेगा, वहां से
जो भी मान लो कि आपका मेमोरी में क्या इस फॉर्म में जाके स्टोर होता है, तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, लेके आएगा। ठीक है, जैसे ही लेके आएगा तो फिर क्या होगा, आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर होगा वो समझने की कोशिश करेगा कि ये जो भी बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है हमें ऑपरेशन करना क्या है। मान लो कि जैसे हमें एडिशन करना है, मान लो कि हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हमने क्या लिखा, एडी बी और सी। तो एडी जो है ए डबल डी है, एड का ऑप्ट कोड क्या होता है, मान लो कि ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये सबके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्ट कोड पहले से आपके जो भी होता है रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एडिशन लिखा तो उसका कुछ अलग ऑप्ट कोड होगा, तो वो क्या होता है, वो ऑप्ट कोड जाके आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मेमोरी में जैसे ही स्टोर होगा तो आपको किसी प्रोग्राम को रन करना है, तो क्या करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, उस कोड को फैच करेगा, वहां से जहां पे मेमोरी में स्टोर है वहां से लेके आएगा। राइट, जैसे ही लेके आएगा तो फिर वो क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि ये जो लिखा होगा ना, दिस इज अ ऑप कोड। ठीक है, ऑपरेशनल कोड। ठीक है, इसे ऑप कोड कहते हैं, ये आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप कोड कहते हैं। तो जैसे ही वो उस ऑप कोड को फैच करके लाएगा तो आपका माइक्रो प्रोसेसर समझने की कोशिश करेगा कि जो भी ऑप कोड है उसका मतलब क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या फिर कुछ भी लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, समझ गए यहां तक। उसके बाद वो क्या करता है, आपके जो भी प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिक जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर फॉलोज द सीक्वेंस टू एग्जीक्यूट अ इंस्ट्रक्शन। वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या करेगा, फैच करेगा, देन आपका क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, देन आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखनी होगी आपको कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है, फैच करता है, देन डिकोड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो आपका क्या होता है कि जो इनिशियली जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, इनिशियली इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन अ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे जैसे आप लिखते हो वैसे वैसे क्या होते हैं, वो आपके इंस्ट्रक्शन आपके कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है आपका, द माइक्रो प्रोसेसर फैचेस दोज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज एरिया दैट इज योर मेमोरी। ठीक है, आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा आपके मेमोरी से, देन डिकोड्स इट। उसके बाद क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा कि लिखा क्या ये। राइट, देन वो क्या करेगा आपका, आफ्टर डिकोडिंग वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट्स दोज इंस्ट्रक्शन टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज मीट। क्या करेगा, आपके जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है उससे एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसे स्टॉप ये स्टेटमेंट, ये इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। ठीक है, हम जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो मान लो कि हमने कोई प्रोग्रामिंग की, जहां पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है वहां पे हम क्या लिखते हैं, स्टॉप इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे ही मान लो कि स्टॉप इंस्ट्रक्शन है, उसका भी कोई क्या होगा, एक ऑप कोड होगा। ऑप कोड क्या मतलब है, कोई भी ऑपरेशनल कोड होगा जो बाइनरी के फॉर्म में लिखा होगा, जो कि आपका कंप्यूटर समझ जाए। ठीक है, कोई फिक्स्ड ऑप कोड होगा इसका, मान लो 0101 के फॉर्म में लिखा होगा। तो जैसे ही वो उसे मिलेगा, तो जैसे ही स्टॉप उसे मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, देन इट सेंड्स द रिजल्ट इन अ बाइनरी फॉर्म टू अ आउटपुट पोर्ट। वो क्या करेगा, आपके आउटपुट पोर्ट में उसे भेज देगा। ठीक है, बिटवीन दिस प्रोसेस आपका क्या होगा, जो भी आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, एक टेम्परेरी जो भी मेमोरी होगा, रजिस्टर होगा, वहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, आपका ALU ऑपरेशन जो भी होगा कंप्यूटर का वो परफॉर्म होगा। राइट, मान लो कि हमने कुछ डेटा आपका फैच किया। ठीक है, तो जब आपने फैच किया, जब उसका डिकोड हो रहा है तो क्या होगा कि उस इंस्ट्रक्शन जो भी आपका मान लो कि 2 नंबर को ऐड करना है, तब तक क्या होता है, वो आपका जो भी डेटा है एक टेम्परेरी मेमोरी में क्या होता है, रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, उस वक्त क्या होता है, वहां पे आपका ALU जो होता है, वहां पे जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट आपका जो आउटपुट होता है आपके आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले होता है। राइट, यहां तक समझ गए। तो उसके बाद देखो, ये जो इसके बाद ये जो आपका था मैंने बता दिया बेसिकली कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। राइट, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो आपका बाइनरी होता है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, उसमें बिट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो आपका 8085 है वो क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो 8 बिट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स हम मतलब जो भी नॉर्मल टर्म्स होते हैं
कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो हम क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, राइट। ये सब चीजों पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि आपका निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, वर्ड लेंथ क्या होती है। ये सब चीजें हम आपके नेक्स्ट उसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये क्या था, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था फॉर योर माइक्रो प्रोसेसर।